आयत शरीफा में दो बातें की गई, एक अल्लाह से डरें और दूसरा इस बात की कोशिश करें कि मौत आए तो इस्लाम पर मौत आए। क्यों साहब, ये क्यों हुक्म दिया गया, इसकी जरूरत क्या है, इस पे थोड़ी सी बात आज हम कर लेते हैं। पहले ये बात का हुक्म क्यों दिया गया कि अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह से डरना ही वो अजीम नेमत है जिसके जरिए इंसान जो है हर फितने का मुकाबला कर सकता है। खौफ खुदा उसमें है ना, तो खौफ खुदा होते हुए जितने फितने उसे कुफ्र की तरफ ढकल सकते हैं, जितने फितने उसे हक से दूर कर सकते हैं, वो उन सारे फितनों का मुकाबला करना उसके लिए उस वक्त आसान हो जाता है जब वो अल्लाह से डरने वाला हो। अगर अल्लाह का डर दिल में नहीं रहा, फिर हर फितना उसे अपनी तरफ खींचेगा। माल का फितना उसे अपनी तरफ खींचेगा, औरतों के हुस्न का फितना उसे अपनी तरफ खींचेगा, खाने पीने के शौक का फितना उसे अपनी तरफ खींचेगा, दौलत को जमा करने का फितना उसे अपनी तरफ खींचेगा, मुख्तलिफ बातिल अकाइद के फितने जो सामने आएंगे वो भी इन्हीं चीजों के जरिए क्या है अपनी तरफ खींचना चले। अल्लाह का डर अगर नहीं रहा तो फिर बंदे के कदम उठ सकते हैं और कहां कहां भी जा सकते हैं, जिसकी मिसाल आज हमारे सामने है। आज एक फितना क्या है, गैर मुस्लिमों के बास तंजीमों की तरफ से हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा करना और इस्लाम की बच्चियों को, इस्लाम के लोगों को क्या है इस्लाम से बरगश्ता करना, अपनी तरफ माइल करना, इस बात की कोशिश करना। और उसमें बहुत से ऐसे अफराद भी हैं, कुछ ऐसे अफराद भी हैं, बहुत से नहीं, कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो उनकी इस दावत को कबूल भी कर लेते हैं, उनका हिस्सा भी बन जाते हैं, उनका हिस्सा भी बन जाते हैं। अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए, उनकी जिंदगी को जो इस्लाम को छोड़कर इस बातिल दावत को कबूल करके उनके गोद में जा बैठे हैं और अंजामकार भयानक मौत मरते हैं, वो भी सामने आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी माजी की जिंदगी जो है वो इस्लाम बेजारी में गुजरी है। थे मुसलमान, मुसलमानों के घर पैदा हुए, लेकिन ना तरबियत इस्लामी हासिल कर सके, ना इस्लाम का वो ज़ौक़ व शौक़ उनके अंदर रहा, ना इबादतों के लिए वो जज्बा उनके अंदर रहा। आज़ादी, लापरवाही, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में जिंदगी गुजरी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि खौफ खुदा दिल में नहीं, तो सामने जो इर्तिदाद का फितना आया उसको उन्होंने गले लगा लिया, उसको उन्होंने गले लगा लिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के ज़िमन में पूरी उम्मत को तंबीह कर दिया कि ईमान सबसे बड़ी चीज है। तुम इस बात के मुकल्लफ हो कि तुम्हारा काम क्या है, सारी जिंदगी इस बात की कोशिश करना है कि जो ईमान तुम्हें मिला है वो ईमान महफूज रहे, वो ईमान किसी हालत में भी किसी से भी मुतासिर ना हो, कोई शय उस ईमान पर गालिब ना आए, इस बात की कोशिश करना है। उसके लिए अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करना, कामिल खौफ अपने दिलों में पैदा करना लाजमी है, क्योंकि यही वो चीज है जो इंसान को हर मरहले पर साथ देती है।